कभी सोचा है कि असली दौलत, असल अमीरी दिखती कैसी है? आज हम इसी वेल्थ इल्यूजन यानी दौलत के धोखे की बात करेंगे और समझेंगे कि स्टेटस से कहीं ज्यादा जरूरी आजादी क्यों है। देखिए, ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको पैसों की ज़रूरत है या आप अपने फाइनेंशियल भविष्य को लेकर सीरियस हैं, तो ये आने वाले कुछ मिनट आपके लिए ही हैं। तो अगले 5 मिनट इसे एक क्लास समझिए, अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए क्लास। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा आइडिया है जो पैसे को लेकर आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे आज के दौर का सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा ऑप्टिकल इल्यूजन पता है क्या है? ये कि हम दौलत को खर्च से नापते हैं, बचत से नहीं। जो दिखता है वही बिकता है, या कम से कम हमें ऐसा लगता है। जरा इसके बारे में सोचिए। जब आप किसी को एक बहुत महंगी लग्जरी घड़ी पहने देखते हैं तो मन में क्या आता है? यही ना कि वाह क्या सक्सेसफुल आदमी है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि वो घड़ी क्रेडिट कार्ड पर ली गई है, जिसकी ईएमआई अभी सालों तक चलने वाली है? यही है सबसे बड़ा फर्क, परसेप्शन और रियलिटी का। हमें लगता है कि जो ज्यादा खर्च कर रहा है, जिसके पास महंगी चीजें हैं, वही अमीर है। लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उल्टी हो सकती है। असली दौलत यानी हाई नेटवर्थ वो नहीं जो दिखती है, वो तो छिपी हुई होती है, इन्वेस्टमेंट्स में, एसेट्स में। इस अमीर दिखने के जाल को और बेहतर समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। मिलते हैं माइक से। माइक जो है वो एक बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हैं। सैलरी साल का $1,80,000। लाइफस्टाइल एकदम टॉप नॉच, मर्सिडीज गाड़ी, डिजाइनर सूट्स, गेम्स के सीजन टिकट्स, सब कुछ है। पर एक गहरा राज है, उनकी पेचेक अगर एक दिन भी लेट हो जाए ना, तो उनका बैंक अकाउंट ओवरड्राफ्ट में चला जाता है। और सुनिए, माइक इसमें अकेले नहीं हैं। फेडरल रिजर्व की एक स्टडी से एक बहुत ही शॉकिंग नंबर सामने आया है। $1,00,000 से ज्यादा कमाने वाले करीब करीब 30% परिवार पेचेक टू पेचेक जीते हैं। सोच सकते हैं आप? फाइनेंस की दुनिया में ऐसे लोगों के लिए एक टर्म बनाया गया है, हेनरी। इसका मतलब है हाई अर्नर नॉट रिच येट। मतलब कमाते तो बहुत हैं, लेकिन अभी तक अमीर नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि उन पर अमीर दिखने का प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो उन लोगों को इंप्रेस करने में सब उड़ा देते हैं जिन्हें उनकी शायद परवाह भी नहीं है। तो ये तो हुई माइक की कहानी, दौलत के धोखे की कहानी। अब इसका बिल्कुल उल्टा देखते हैं। चलिए अब हम मिलते हैं असली दौलत से। और ये कहानी है रोनाल्ड रीड की। रोनाल्ड रीड वो पेशे से एक जेनिटर और गैस स्टेशन अटेंडेंट थे। एक सेकेंड हैंड टोयोटा चलाते थे, हमेशा फ्लैलन की शर्ट पहनते थे, और उनका कोट इतना पुराना हो गया था कि उसे सेफ्टी पिन से बंद करना पड़ता था। बिल्कुल एक साधारण सी जिंदगी। लेकिन जब 92 साल की उम्र में उनकी मौत हुई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। पता है क्यों? क्योंकि इस साधारण से दिखने वाले जेनिटर ने अपने पीछे $8 मिलियन की दौलत छोड़ दी। $8 मिलियन। और वो सारा पैसा उन्होंने अपनी लोकल लाइब्रेरी और हॉस्पिटल को दान कर दिया। तो माइक और रोनाल्ड रीड की कहानी से हमें क्या समझ आता है? हमें रिच और वेल्दी के बीच का फर्क समझ आता है। रिच होना यानी अमीर दिखना इनकम से जुड़ा है, ये शोर मचाता है, दिखावा करता है। लेकिन वेल्दी होना यानी दौलतमंद होना नेटवर्थ से जुड़ा है, ये शांत रहता है, दिखता नहीं। असली दौलत वो पैसा है जो आप खर्च नहीं करते, वो पैसा जो आपको बदले में सुकून और आजादी देता है। और इस सब के पीछे ना एक बहुत ही सिंपल सा मैथ है, ईगो का मैथ। यहां दो रास्ते हैं और उनके दो सिंपल से इक्वेशंस। पहला रास्ता है लुकिंग रिच का। इसका फॉर्मूला हाई इनकम प्लस हाई डेब्ट। रिजल्ट क्या मिलता है? बहुत सारा स्ट्रेस और नेटवर्थ लगभग 0। और दूसरा रास्ता है बीइंग वेल्दी का। इसका फॉर्मूला आपकी इनकम माइनस आपका लाइफस्टाइल, जो बचा वो है आपका इन्वेस्टमेंट। और इसका रिजल्ट आपकी नेटवर्थ बढ़ती जाती है और आपको मिलती है असली आजादी। इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी काम करती है। इसे कहते हैं मैन इन द कार पैराडॉक्स। जरा सोचिए, जब आप किसी को एक चमचमाती हुई फरारी में देखते हैं तो आपके मन में यह ख्याल कितनी बार आता है कि वाह, इस गाड़ी को चलाने वाला बंदा कितना कूल है? नहीं ना, असल में हम सोचते हैं वाह, अगर मैं इस कार में होता तो मैं कितना कूल लगता। देखा आपने, पैराडॉक्स यही है। हम महंगी चीजें खरीदते हैं दूसरों की रिस्पेक्ट पाने के लिए, लेकिन दूसरे लोग उस चीज को देखकर हमारे बारे में नहीं, अपने बारे में सोचते हैं। तो आखिर में बात एक सिंपल से चॉइस पर आके रुक जाती है, स्टेटस या स्टुअर्डशिप। मतलब क्या हम पैसा सिर्फ अपनी हैसियत दिखाने के लिए चाहते हैं, या फिर इसके एक जिम्मेदार प्रबंधक, एक स्टुअर्ड बनने के लिए? पैसे का असली मकसद क्या है? क्योंकि दौलत आखिर है क्या? ये सिर्फ एक स्कोर नहीं है,
ये एक टूल है, एक जरिया है सेवा करने का। ये एक जिम्मेदारी है कि हमें जो मिला है हम उसका इस्तेमाल अपने लिए और दूसरों के लिए बेहतर तरीके से करें। और असली दौलत की ताकत से आप क्या क्या कर सकते हैं? आप जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं, जैसे ज़कात देकर, अपने परिवार को, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप रिबा यानी कर्ज की गुलामी से आज़ाद हो सकते हैं। तो इस आज़ादी तक पहुंचने का रास्ता क्या है? बहुत सिंपल है। नंबर 1, ये दिखावे का खेल बंद कीजिए। नंबर 2, अपनी कमाई से कम में जीना सीखिए। नंबर 3, जो पैसा बचता है उसे रियल एसेट्स में इन्वेस्ट कीजिए। और नंबर 4, ये सबसे ज़रूरी है, कर्ज से ऐसे दूर भागिए जैसे आग से भागते हैं। तो आखिर में मैं बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आपको अनजान लोगों के सामने अमीर दिखना है या अपने परिवार के लिए, अपने लिए आज़ाद होना है? चॉइस आपकी है।